स्ट्रॉन्ग लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है विथ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख और ये कैपिटल डिवाइडेड है इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने 75,000 इक्विटी शेयर्स को इशू किया टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। उसे एप्लीकेशन मिली फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब्ड रह गया। कंपनी ने पूरे ₹10 पर शेयर कॉल्ड किए इन शेयर्स पे और कंपनी को ये सारे पैसे मिल भी गए। आपसे कहा गया है कि हाउ विल बी शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाएगा, आप इसको दिखाइए। तो स्टूडेंट्स, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें शेयर कैपिटल को कैसे शो करना है, उससे पहले आपको ये जानना है कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा, आइए पहले उसको ही देख लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे ऊपर लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स और उसके नीचे लिखिए शेयर कैपिटल और उससे पहले नंबर 1 डाल दीजिएगा, बिकॉज शेयर कैपिटल का जो नोट्स टू अकाउंट्स होता है वो सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट होता है। दैट्स वाई उसके आगे हमने नंबर 1 डाल दिया है, नोट नंबर 1 है ये। फिर हमें लिखना है पहले ऑथराइज कैपिटल, देन इशूड कैपिटल, देन सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल। यहां लिखिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथराइज कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी इशू कर सकती है। ठीक है, हमें यहां पे बता रखा था कि वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे और हर एक शेयर ₹10 का है, तो टोटल ऑथराइज कैपिटल हो गई ₹10 लाख। इसका यहीं पे टोटल रहेगा स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट के अंदर ही रहा करता है। फिर हम लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल में हम लिखेंगे 75,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्योंकि कंपनी ने जो इशू किए थे वो 75,000 शेयर्स थे, तो 75,000 शेयर्स को हम शो करेंगे इशूड कैपिटल में। तो 75,000 इंटू 10 होता है स्टूडेंट 7,50,000। इसका टोटल भी आपका केवल नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ही रहेगा, ये बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता है। अब आते हैं हम अपनी सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बता रखा था कि पूरे 70,000 शेयर्स हैं उसके लिए लोगों ने जो है अप्लाई किया था। कंपनी को एप्लीकेशन केवल 70,000 शेयर्स की मिली थी और यहाँ पर हमें ये भी बता रखा था कि कंपनी ने पूरे ₹10 पर शेयर उन शेयर्स पे मांग लिए थे और कंपनी को वो पैसे मिल भी गए थे। तो ये जो 70,000 शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल के अंदर शो किए जाएंगे, क्योंकि इन शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग भी लिया है और पूरा पैसा मिल भी गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी शेयर्स सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में तभी आते हैं जब उन पे कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी होती है और वो पूरा पैसा मिल भी गया होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ₹7 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जो सब्सक्राइब कैपिटल का जो दूसरा सब वो है हेडिंग है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, फिलहाल यहाँ पे कोई भी शेयर्स नहीं आएंगे क्योंकि पूरे 70,000 शेयर्स पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग भी लिया था और पूरा पैसा मिल भी गया था। हाँ, अगर कंपनी ने या तो पूरा पैसा मांगा ही नहीं होता, ठीक है, या फिर पूरा पैसा मांगा तो होता मगर कुछ शेयर्स पे कंपनी को कोई पैसा मिला नहीं होता, सपोज किसी कॉल का पैसा नहीं मिला होता या अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला होता, तब वो शेयर सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में आते। ठीक है, सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में शेयर्स दो कंडीशन में आ सकते हैं, जब
या तो कंपनी ने खुद ही पूरा पैसा ना मांगा हो, या फिर कंपनी ने तो पूरा पैसा मांग लिया हो मगर लोगों ने पूरा पैसा दिया ही ना हो, यानी कि देयर वर अरियर्स ऑन सच शेयर्स, तभी वो यहाँ पर आते। मगर फिलहाल ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जहाँ पर कंपनी ने पूरा पैसा मांगा हो और उसे ना मिला हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में हम यहाँ पर नील देख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल हो जाएगा इसका सब्सक्राइब कैपिटल का ₹7 लाख, और यही टोटल जो है आपका जाएगा इन द बैलेंस शीट। जो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो की जाएगी वो ₹7 लाख शो की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में कोई भी शेयर तभी आता है जब कंपनी ने उस शेयर्स पे पूरे पैसे मांगे ना हो, या फिर पूरे पैसे मांग तो लिए हों पर पूरे पैसे मिले ना हो। फिलहाल दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ने पूरे पैसे मांग भी लिए हैं और पूरे पैसे मिल भी गए हैं। ठीक है, आइए अब बैलेंस शीट का वो एक्सट्रैक्ट देख लीजिए जहाँ पर शेयर कैपिटल को शो किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट्स कंपनी का नाम लिखना है जो है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, फिर लिखना है बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखिएगा, एज एट करके जो क्लोजिंग डेट होगी बैलेंस शीट की वो डालेंगे। फिलहाल हमें डेट दे नहीं रखी है, दैट्स वाई मैंने ये डेट वाले कॉलम को छोड़ दिया है। ठीक है, डेट को फिल नहीं किया यहाँ पे। फिर हमें यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं, पहला पर्टिकुलर्स का, दूसरा नोट नंबर का और तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में हमें सबसे पहले लिखना है, ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट का जो पहला पार्ट होता है वो कहलाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पे लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर जो आपका मेजर हेड आता है पहला, वो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो उसके जस्ट नीचे लिखिए शेयर होल्डर्स फंड्स। और ये जो शेयर कैपिटल होती है इसको हम शेयर होल्डर फंड के अंदर ही शो किया करते हैं, ये उसका सब हेड होता है। इसमें 3 सब हेड होते हैं शेयर होल्डर फंड में, जिसमें पहला सब हेड होता है शेयर कैपिटल। ठीक है, बाकी सब हेड्स को हमें नहीं शो करना है क्योंकि हमसे सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में ही कहा गया था। ठीक है, ये नोट नंबर में शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डाल दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 होगा। और ये जो अमाउंट आया था 7 लाख सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल, इस टोटल को ही यहाँ पर आपको शो करना है। इस तरह से आपके ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट जो है शो किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है।